वह सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें वशिष्ठ और विश्वामित्र के शाप के बारे में बताया, यानी कलयुग में बताया कि गायत्री को किलित कर दिया गया था। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का हमें संरक्षण प्राप्त होगा, उनके जैसे हमें गुरु मिल जाएंगे तो उनके शाप का उत्कीलन हो जाएगा। आइए गुरु का भाव भरा आह्वान कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से भाव भरी प्रार्थना करते हैं कि आज के स्वाध्याय में जो भी वो हमें समझाना चाह रहे हैं वो हमारे जीवन में उतरता हुआ चला जाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं गायत्री की निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, पर उसका फल जो है अवश्य मिलता है। जैसे कि भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, भूख उससे भूख शांत होने और रक्त बनने का परिणाम अवश्य होगा। अभीष्ट फल भी न मिले तो भी गायत्री की साधना का श्रम कभी निरर्थक नहीं जाता, यानी गायत्री साधना कभी किसी की निरर्थक नहीं होती। उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त हो ही जाते हैं, जैसे कि नवयुवक किसी नवयुवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम पौष्टिक भोजन द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने की उत्साहपूर्वक तैयारी करता है। पूरी तैयारी के बाद भी यदि वह कुश्ती में पछाड़ने में असफल रहता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई। वह तो अपना लाभ दिखाएगी ही। शरीर की सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़ों की मजबूती, बल वीर्य अधिकता, निरोगता, दीर्घ जीवन, कार्य क्षमता, बलवान संतान आदि अनेकों लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से प्राप्त होकर ही रहेंगे। यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि कुश्ती की सफलता से भले वंचित रहना पड़ा, पर शरीर की बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ अन्य लाभों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। मनुष्य कभी कभी ऐसी कामना किया करता है जो उसे अपने लिए लाभान्वित और आवश्यक प्रतीत होती है। गुरुदेव यहाँ उदाहरण दे के बता रहे हैं कि कभी कभी हमारे मन में ऐसी इच्छाएं उठती हैं और ये लगता है कि ये बहुत हमारे लिए आवश्यक है, पर ईश्वरीय दृष्टि में वह कामना अनावश्यक एवं हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु पूरा नहीं करते। बालक अनेक चीज़ें मांगता रहता है, पर माता जानती है कि उसे क्या दिया जाना चाहिए क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित ही रखती है जो उसके लिए उपयोगी नहीं। रोगियों के आग्रह भी ऐसे ही होते हैं। कुपथ्य करने के लिए अक्सर मांग किया करते हैं, पर चतुर परिचायक उसकी मांग को पूरा नहीं करते, क्योंकि वे देखते हैं कि इसमें रोगी के प्राणों का खतरा है। बालक या रोगी अपनी मांग के उचित होने में कोई संदेह नहीं करते, यानी उनको लगता है कि हमारी मांग उचित है। वे समझते हैं कि उनकी मांग उचित आवश्यक और निर्दोष है। इतना होने पर भी वस्तुतः उनका दृष्टिकोण गलत होता है। गायत्री साधकों में भी बहुत से लोग बालक और रोगी बुद्धि के हो सकते हैं। उनकी दृष्टि में अपनी कामना उचित है, पर ईश्वर ही जानता है कि किसी प्राणी के लिए क्या उपयोगी वस्तु है। वह अपने पुत्रों को उनकी योग्यता, स्थिति, आवश्यकता के अनुरूप ही देता है। असफल गायत्री साधकों में से संभव है किन्हीं को बाल बुद्धि की याचना के कारण असफल होना पड़ा हो। यहाँ गुरुदेव माता का उदाहरण देके बता रहे हैं, जिस प्रकार से माता अपने किसी बच्चे को खिलौने और मिठाई देकर दुलार करती है, तो किसी को अस्पताल में ऑपरेशन की कठोर पीड़ा दिलवाने ले जाती है एवं कड़वी दवाई पिलाती है। बालक इस व्यवहार को माता का पक्षपात, अन्याय, निर्दयता या जो भी चाहे कह सकता है, पर माता के हृदय को खोलकर देखा जाए तो उसके अंतःकरण में दोनों की दृष्टि में वही दुलार, दोनों बच्चों के लिए समान प्यार होता है। बालक जिस कार्य को अपने साथ अन्याय, शत्रुता समझता है, माता की दृष्टि में वही दुलार का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। हमारी असफलताएं, हानियां और यातनाएं भी कई बार हमारे लाभ के लिए होती हैं। माता हमारी भारी आपत्तियों को उस छोटे कष्ट द्वारा निकाल देना चाहती है। उसकी दृष्टि विशाल है, उसका हृदय बुद्धिमत्तापूर्ण है, क्योंकि
उसी में हमारा हित समाया हुआ है। दुख, दारिद्र्य, रोग, हानि, कलेश, अपमान, शोक, वियोग आदि देकर वह हमारे ऊपर अपनी महती कृपा का प्रदर्शन करती है। इन कड़वी दवाओं को पिलाकर वह हमारे अंदर की छिपी हुई भयंकर व्याधियों का शमन करके भविष्य के लिए निरोग बनाने में लगी रहती है। यदि ऐसा अवसर आए तो हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और निष्काम भाव से साधना करने वाला साधक भी सकाम भाव से साधना करने वालों से कम लाभ में नहीं रहता, वह घाटे में नहीं रहता। माता से यह छिपा हुआ नहीं है कि उसके किस पुत्र को वस्तुतः किस वस्तु की आवश्यकता है। जो आवश्यकता उसकी दृष्टि में उचित है, उससे वह अपने किसी बालक को वंचित नहीं रखती। अच्छा हो, गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि अच्छा हो कि हम निष्काम भाव से साधना करें और चुपचाप देखते रहें कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में वह आदि शक्ति किस प्रकार सहायता कर रही है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जिसने माता का आश्रय लिया है, वह अपने सिर पर एक दैवी छत्र छाया का अस्तित्व प्रतिक्षण अनुभव करता रहेगा और अपनी उचित आवश्यकताओं से कभी वंचित नहीं रहेगा। यह मान्य तथ्य है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो भी इसमें आज के स्वाध्याय में आपको अच्छा लगा हो, उसके लिए गुरुदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और जो भी गलती हो गई उसके लिए मुझे क्षमा करें। जय गुरुदेव। आप सभी को पुनः प्रणाम। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।